नमस्कार। हम इतिहास यानी हिस्ट्री के सामाजिक अध्ययन का सीटेट एंड टेट दोनों की प्रिपरेशन देख रहे हैं। सीटेट या फिर टेट में पूछे जाने वाले सामाजिक अध्ययन से एमसीक्यूज हम 30 आज करेंगे, जो कि सीरीज वाइज चल रही हैं। पहले के भी कुछ पार्ट्स किए गए हैं, आप देख सकते हैं, और उनसे आगे का वीडियो ये इसमें आपको प्राप्त होंगे जो क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सूर्यवंश का शासन काल रहा, ओके, कब से कब तक रहा, यानी कितने वर्ष का रहा, वो आपको बताना है। सबसे ए ऑप्शन आपका है 48 वर्ष का रहा, ऑप्शन बी 18 वर्ष का, ऑप्शन सी 15 वर्ष का, या ऑप्शन डी 9 वर्ष का। तो इनमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो सूर्यवंश यानी कि सूर्यवंश का शासन काल 15 वर्ष रहा। ओके, कितने वर्ष रहा? 15 वर्ष रहा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सूर्यवंश का शासनकाल 15 साल का रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल के बारे में बात करें तो मुगल किन दो महान शासकों के वंशज थे? ओके, यानी कि मुगल की बातों करें तो वो कौन से दो महान शासकों थे जिनके वंशज रह गए थे? पहला है ऑप्शन नंबर 1 लोदी तथा सूरी, ऑप्शन बी सूरी तथा तैमूर, ऑप्शन सी खिलजी तथा सैयद, ऑप्शन डी तैमूर तथा चंगेज खान। सही उत्तर की बात करें तो इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तैमूर तथा चंगेज खान। मुगल यानी कि मुगल तैमूर तथा चंगेज खान मुगल शासन के उस समय महान शासकों के वंशज रहे थे। सेकंड थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन मुगल शासन से ही है, यानी कि मुगल शासन का संस्थापक कौन था वो बताना। ऑप्शन नंबर ए चंगेज खान था, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं था, ऑप्शन नंबर सी बाबर, या ऑप्शन नंबर डी अकबर, वो आपको बताना है। तो मुगल शासन का संस्थापक की बात करें तो संस्थापक मुगल शासन का आप सब जान रहे हैं कौन थे? बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब और कहाँ हराया? ओके, यानी कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब और कहाँ हराया था? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में पानीपत पर, या ऑप्शन बी 1536 ईस्वी में दिल्ली में, या फिर 1528 ईस्वी पानीपत में, या ऑप्शन डी 1521 ईस्वी में आगरा में। वो आपको देखना है और बताना है। तो सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 1526 ईस्वी पानीपत पर हराया था। ओके, कौन? बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में और कहाँ पर? पानीपत पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बाबर नामा किसने लिखी है ना? ये इंपॉर्टेंट, ये सब अक्सर पूछे जाते हैं, बेसिक लेवल का है ना, एनसीईआरटी का इतिहास का। तो ये 100% में नहीं भी बोलेंगे तो एटलीस्ट 90% तो बिल्कुल श्योर है कि पुराने क्वेश्चन को ही रिपीटेड करके या फिर न्यू क्वेश्चन जो भी है इनसे ही बन करके तैयार होते हैं और हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो बाबरनामा बताइए किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी ने, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अबू फजल ने। तो आप सही उत्तर के साथ यदि जाना चाहेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा कि बाबरनामा किसने लिखी थी? तो बाबरनामा लिखी थी ऑप्शन नंबर बी बाबर ने। किन्होंने? बाबर ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध किसके ओके खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए बाबर तथा इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बाबर तथा पृथ्वीराज, ऑप्शन सी बाबर तथा शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी बाबर तथा राणा सांगा। तो यहाँ पर बात करना है खानवा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था ऑप्शन डी, यानी कि बाबर तथा राणा सांगा के बीच में यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब हुआ था ये भी पूछा जाएगा आपसे कि कब हुआ था। क्या यह ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी 1527 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी 1528 ईस्वी में हुआ था, या फिर ऑप्शन डी 1529 ईस्वी में हुआ था। तो सही जवाब की ओर बढ़े तो खानवा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़े, यानी कि चंदेरी युद्ध। ओके, चंदेरी युद्ध कब हुआ? 1500 यानी 26 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन बी 1527 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन सी 1528 में हुआ, ऑप्शन डी 1529 में हुआ। तो यहाँ पर यदि चंदेरी युद्ध की बात करेंगे तो चंदेरी युद्ध आपका हुआ था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1528 ईस्वी में। कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आ जाइए, घाघरा का युद्ध बाबर तथा मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था और इस युद्ध में बाबर विजय भी रहा। तो बताइए कि यह युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526 में, ऑप्शन बी 1527 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1528 में, ऑप्शन डी 1529 में। सही जवाब की ओर बात करेंगे तो ऑप्शन जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध बाबर तथा मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था यह युद्ध? तो 1529 ईस्वी में हुआ था। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन आपसे कहा था कि बाबर ने तोप तथा गोलाबारी का प्रयोग किस युद्ध में किया था? बाबर जो थे वो तोप और गोलाबारी का प्रयोग किस युद्ध में किए थे? ऑप्शन नंबर ए घाघरा के युद्ध में किए थे, या ऑप्शन नंबर बी चंदेरी के युद्ध में किए थे, ऑप्शन नंबर सी पानीपत में किए थे, या ऑप्शन नंबर डी खानवा के युद्ध में उन्होंने प्रयोग किया था। किस चीज का? गोलाबारी और तोप का। तो बाबर जी ने जो प्रयोग किया था तोप और गोलाबारी का वो किया था ऑप्शन नंबर सी पानीपत के युद्ध में। कब किया था? पानीपत के युद्ध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है हुमायूं को किसने 2 बार पराजित किया? ओके, हुमायूं से क्वेश्चन है कि किसने हुमायूं को 2 बार पराजित किया। ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी लोदी ने, ऑप्शन सी शेर खान ने, या ऑप्शन डी शेरशाह सूरी ने। तो सही उत्तर की ओर चलते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शेर खान
शेर खान ने। ओके, यानी कि हुमायूं को शेर खान ने 2 बार पराजित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर खान तथा हुमायूं के बीच जो चौसा चौसा युद्ध कब हुआ था? कौन सा युद्ध की बात की जा रही है? चौसा युद्ध के बारे में बात की जा रही है। ओके, ये कब हुआ था वो पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर ए 1536 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1537 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 1528 में, ऑप्शन नंबर डी 1549 में। ओके, 49 में। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। सही जवाब की ओर बढ़ते हैं तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1539 में। ओके, यानी 39 में, 1539 में शेर खान तथा हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1539 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है कि हुमायूं तथा शेर खान के बीच द्वितीय द्वितीय युद्ध यानी कि 1540 ईस्वी में कब हुआ था? यानी कि कहाँ हुआ था? आगरा में, बी कन्नौज में, सी दिल्ली में, या उपरोक्त में से कहीं नहीं, वो आपसे पूछ रहा है। तो सही जवाब की ओर बढ़ेंगे कि जो हुमायूं और शेर खान के बीच द्वितीय जो युद्ध हुआ था जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कन्नौज में। कहाँ हुआ था? कन्नौज में। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन, यहाँ पूछता है आपसे हुमायूं ने किसकी सहायता से दिल्ली पर कब्जा किया था? ओके, हुमायूं के बारे में पूछा है, कौन थे जो उनकी मदद की थे दिल्ली में उनका, हुमायूं जी के, यानी कि कब्जा करने में? तो ऑप्शन नंबर ए राजपूतों की सहायता से उन्होंने कर पाया था, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद लोदी की सहायता से, ऑप्शन नंबर सी ईरान के शाह की सहायता से, या ऑप्शन नंबर डी बैरम खान की सहायता से। तो सही जवाब की ओर चलते हैं तो सही जवाब हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर सी ईरान के शाह की सहायता से। किनके? ईरान की शाह की सहायता से हुमायूं ने दिल्ली पर कब्जा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हुमायूं के बारे में फिर से आ रहा है। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? ओके, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1536 में, ऑप्शन नंबर बी 1562 में, ऑप्शन नंबर सी 1556 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1539 में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा होगा सही, जो कि हुमायूं जी की मृत्यु कब हुई थी वो बताना है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर देखेंगे कि बैरम यानी कि 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसके संरक्षण से विक्रमादित्य को पराजित किया? ओके, ऑप्शन ए बैरम खां के, या ऑप्शन बी हुमायूं, या ऑप्शन सी विशिष्ट गुलामों, या ऑप्शन डी मिर्जा हाकिम। सही जवाब की ओर बढ़ते हैं कि 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसके संरक्षण में विक्रमादित्य को पराजित किया था? तो वो किया था उन्होंने ऑप्शन नंबर ए बैरम खां की मदद द्वारा। ओके, बैरम खां की मदद से अकबर जी 1556 ईस्वी में विक्रमादित्य को पराजित कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, अकबर का शासनकाल। ओके, अकबर का शासनकाल का इतिहास किसने लिखा? ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कि अकबर के शासनकाल का इतिहास किसने लिखा? ऑप्शन ए जहांगीर ने लिखा, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी अबुल फजल, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अबुल फजल ने लिखी थी। अकबर के शासनकाल का इतिहास अबुल फजल ने लिखा। ओके, आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि अकबर के शासन में प्रांत को क्या कहा जाता है ना? प्रांत प्रांत शब्द है ना, तो अकबर के शासन में प्रांत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मौजा कहा जाता है, ऑप्शन बी जिला कहा जाता है, ऑप्शन सी परगना कहा जाता है, ऑप्शन डी सूबा कहा जाता है। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सूबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूबा कहा जाता है अकबर के शासन में प्रांत को। किनको? प्रांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे, अकबर के शासन में वित्तीय अधिकारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए यानी कि वित्तीय जो वित्त से रिलेटेड यानी फाइनेंशियल जो अधिकारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्या उन्हें यहाँ पर महसूलदार कहा जाता है, या फिर दीवान कहा जाता है, हाकिम जर कहा जाता है, या फिर उपयुक्त सभी कहा जाता है? तो महसूलदार, दीवान, या फिर हाकिम जर, या फिर उपयुक्त सभी कहेंगे। तो क्या कहेंगे अकबर के शासनकाल में वित्तीय अधिकारी को? तो एक्चुअली उन्हें क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी कहेंगे, यानी कि दीवान कहेंगे। क्या कहेंगे? दीवान कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अकबर का राजस्व मंत्री। ओके, यानी कि राजस्व मंत्री जो थे वो कौन थे? क्या वो बीरबल थे, क्या वो अबुल फजल थे, क्या वो टोडरमल थे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं थे? तो इनको बताना है आपको कि उस समय अकबर का जो राजस्व राजस्व मंत्री जो थे वो कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर सी टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अकबर के से चल रहा है, तो अकबर के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन अकबर चैप्टर से उनसे रिलेटेड जो जो बन सकते वही हम देख रहे हैं। तो चलिए इनसे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अकबर ने नई राजधानी किसको बनाया था? ओके, नई राजधानी किसको बनाया था? अकबराबाद को बनाया था, फतेहपुर सिकरी को, या फिर पानीपत, या फिर दिल्ली को? तो आप जान रहे हैं कि किनको बनाया था?
अकबर ने जो बनाया था वो था बनाया ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सीकरी को। ओके, फतेहपुर सीकरी राजधानी थी अकबर की नई राजधानी। ओके, चलिए बुलंद दरवाजा सुने हैं ना, बुलंद दरवाजा का नाम, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए सलीम चिश्ती ने, या ऑप्शन बी बाबर ने, ऑप्शन सी हुमायूं ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बताना है कि बुलंद दरवाजा बनाए थे वो बनाए थे ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से किन्हीं ने भी नहीं बनाया था। प्राचीन भारतीय यानी कि संस्थापना, ओके, प्राचीन भारतीय स्थापना कला का नमूना है, कौन सा नमूना है? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा नमूना है, ऑप्शन बी आगरा किला, ऑप्शन सी हवा महल, या फिर ऑप्शन बी जोधाबाई का महल। तो यहाँ पर हम बात करें कि प्राचीन भारत का आपसे पूछ रहा है कि स्थापना कला का नमूना कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी जोधाबाई का महल है। ओके, प्राचीन पूछ रहा है ना, तो जोधा महल का मतलब, वैसे प्राचीन तो सभी है, फिलहाल जोधाबाई का महल इसका सही जवाब होगा। दीवाने आम तथा दीवाने खास, ओके, किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए बाबर तथा हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो यहाँ पर बात करें हम कि दीवाने आम और दीवाने खास किनके द्वारा बनाया गया है, तो वो बनाया गया ऑप्शन सी अकबर द्वारा। किनके द्वारा बनाया गया? अकबर द्वारा। सूबे के प्रशासक, ओके, यानी कि सूबे के प्रशासक, प्रशासक को क्या कहा जाता है, यानी कि उनको क्या कहा जाता है? क्या उनको तहसीलदार कहा जाता है, क्या उनको सूबेदार कहा जाता है, हाकिम कहा जाता है, या कोतवाल कहा जाता है? तो उनको जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, ओके, यानी कि सूबेदार कहा जाता है। ओके, नि- निसार नामक सिक्के का प्रचालन किसने किया? ऑप्शन ए हुमायूं ने, ऑप्शन बी नूरजहां ने, ऑप्शन सी जहांगीर, या फिर ऑप्शन डी आफस यानी आशफ खान ने। तो सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर। ओके, जहांगीर निसार नामक सिक्के का प्रचालन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, किसके शासनकाल में मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर, या ऑप्शन डी शाहजहां। ओके, तो यहाँ पर बात करें हम कि किसके शासनकाल में, किनके शासनकाल में, तो शासनकाल की बात करें हम तो सबसे पहले ऑप्शन को बता दिया जा रहा है कि ऑप्शन होगा इसका जहांगीर। ओके, यानी कि ए ऑप्शन जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट बोल रहा है कि जन न्याय हेतु न्याय की जंजीर की स्थापना किस मुगल शासन यानी कि शासक ने की? अकबर ने की, शाहजहां ने की, जहांगीर ने, या फिर औरंगजेब ने की? तो यहाँ पर सही जवाब जो हो जाएगा वो फिर से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जहांगीर ने जन न्याय हेतु और न्याय की जंजीर की स्थापना जहांगीर ने यानी कि मुगल शासक ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम व्यापार केंद्र की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ सही उत्तर की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। ओके, फिर से यहाँ पर जहांगीर यानी अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम व्यापार केंद्र की स्थापना जहांगीर के शासनकाल में की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जहांगीर की आत्मकथा से है। जहांगीर की आत्मकथा है ऑप्शन ए तुजुक ए जहांगीरी, ऑप्शन बी किताबुल जहांगीरी, ऑप्शन सी जहांगीर रोजनामचा, या ऑप्शन डी आईने अकबरी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तुजुक ए जहांगीरी। क्या हो जाएगा? तुजुक ए जहांगीरी। सो माय फ्रेंड, सो काफ़ी सारे हमने क्वेश्चंस देखे यहाँ पर। ओके, अकबर, हुमायूं, प्राचीन स्थापना, हर चीज़ से दीवाने आम दीवाने खास से, और साथ ही साथ सूबे प्रशासक, बहुत सारे क्वेश्चन हमें अभी देखने को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से आगे भी हम जुड़े रहेंगे इसी सिलसिले के साथ और इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री सेशन जो कि सीटेट और टेट में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से बने रहने के लिए और क्वेश्चंस को और भी अच्छे से डीपली समझने के लिए, इसके प्रैक्टिस निरंतर जारी रखने के लिए बने रहे मेरे वीडियो के साथ। और बिल्कुल यदि आपको ज़रा सा भी पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे।